ओम विश्वानि देव सवितुलितानि परास्वति यद्भद्रं तन्नासुरे त्र्यंबकं जजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमय बन्धनान् मृत्युर्मोक्षमापदा कालहर दुःखहर दारिद्र्यहर कष्टहर रोगहर हर अगदी जास्त स्पीच वगैरे त्या लफड्यात पडत नाही. पॉलिटिकल वर्ल्ड मधून बाहेर पडला माणूस स्पीचच देत नाही. समजायला लागते, शब्दांची लोक अर्थ काढायला लागतात, पण त्यातनं कुठला अर्थ काय कुठून काढतील काय. मला लोक कधी कधी विचारू लागतात की तुम्ही हे वैदिक मंत्र कशाला म्हणता स्पीच देताना. तर मी त्यांना सांगतो की हा सर्वसामान्य माणसांना कुठपर्यंत कसं कळणं काय ते मला काही समजत नाही, पण हा फार मोठा उपचार आहे. शब्दांमध्ये, मंत्रांमध्ये, वागण्यात, वस्त्रात, क्षेत्रात, चालण्यात, प्रत्येक ठिकाणी हा उपचार, हा जो शब्द आहे हा त्यांना जास्त समजायला येतो ज्यांची तब्येत खराब असते, त्यांना उपचार हवा असतो. हे मला जास्त कळून येण्यासाठी आलं की लोक मला विचारायचे की म्हणे गोविंदा का म्हणून तू एवढं हसत असतोस रे, हा एवढं हसण्यासारखं त्याच्यात काय आहे. तर त्याने सांगितलं जगतापजी म्हणून माझी बायको मांडी घालून बसते. हा हे जे त्रास असतात हे त्यांनाच कळून येतात ज्यांना ते त्रास झालेले असतात. लागून त्रास बघितले आणि त्या त्रासातून तुम्ही बाहेर पडले, या दोन गोष्टींमध्ये फारच खूप अंतर असतो. आणि तेव्हापर्यंत ते कळत नाही जिथपर्यंत तुम्हाला त्याचा त्रास होत नाही. दैविक कर्म त्यात प्रत्यक्ष देवात मातृपितृ आहेत, गुरु आहेत. त्यानंतर पुढे काय दिसून येतं तर डॉक्टर ते होमिओपॅथीचे असो, ॲलोपॅथीचे असो, कुठल्याही विभागातही असो, उपचार करणारा प्रत्येक माणूस दैवतच असतो. त्याला दैवत लाभला नसेल तर दुसऱ्याचा तो कसा काय उपचार करू शकणार. ती पुण्याई त्याच्यात असावी. ती तुमच्या सगळ्यांमध्ये ती आहे. त्यासाठी मी तुमच्या सगळ्यांचा धन्यवाद मानतो की आज या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून तुम्ही मला इथं बोलून उपस्थिती द्यायला निमंत्रण दिले. फार फार धन्यवाद. कितीतरी वर्षानंतर मी मराठी म्हणतोय. कारण माझी मराठी फार गढूळ, ती विरारची. आयला गायला त्याला तरी नालीने पिपलांची रण झाली. आमची विरारकरांची ती. आणि त्यातून त्या शिव्या बाहेर पडतात. गोविंदा अशी कशी भाषा, किंवा भाषेचा तरी चांगला उपयोग करून घ्यावा. मला प्रत्येक माणसाची भाषा ती काय पुण्याकरांचीच असते का. तर मी फार धन्यवाद आपण सगळ्यांचा म्हणणार. खास करून आदरणीय आपले रघु साहेब आणि त्यांना जोडलेले हा जो डॉक्टर लोकांचा सगळ्यांचाच आपण सगळ्यांचा वर्ग, इथं आलेले सगळे जे त्रासातनं बाहेर पडलेले, दुःखातनं बाहेर पडलेले, मला ते सगळं जास्त यासाठी समजून यायला लागलं. माझी आई
फार देवीसारखी साध्वी होती आणि मी फार त्रासातनं बाहेर पडले. तर विरारला असताना पैसे जास्त नव्हते. आई फार मेहनत करावी लागायची तिला. तर साध्वी असल्यामुळे काहीतरी असंच सहज वागताना पण ती असं काहीतरी म्हणून जायची. मी विचार करायला लागायचो काय म्हणते ती. मला विश्वास नव्हता. या मंत्रांमध्ये, पूजा प्रार्थनामध्ये, दैविक क्रियांमध्ये मी सर्वसाधारण विरारकर, माझा विश्वास नव्हता. पण हे काहीतरीच, हा साधू आला त्याला पायाला हात लावायचे, तो फकीर है उसको सम्मान, उसकी इज्जत करो. कहा मम्मी आप बहुत ज़्यादा सीधी हैं, आप बहुत ज़्यादा अच्छी है, इसमें क्या है. तर एक डॉक्टर आमचे मंकेकर होते. थोड़ा टाइम दे रहा हूँ, चलेगा ना, क्योंकि आप लोगों की तरफ डॉक्टर की तरफ देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि मैंने साक्षात्कार कर लिया. सर्वसाधारण रूप से जीवन जीते हैं जो लोग, माता पिता, उसे भी लोग भगवान की तरह नहीं देखते, ब्रह्मा विष्णु महेश देखने लगते हैं. सच्चे तो यही है कि जो सामने आपके माँ बाप खड़े हैं वही ब्रह्मा और विष्णु और वही महेश है. तो मैं छोटा था, 7 साल का. 7 साल की एज में इंजेक्शन ले लेके, ये मेरे ये हाथ यहाँ से और यहाँ से और ये कमर यहाँ से और यहाँ से, शरीर में जगह ही नहीं थी, सभी नीला पड़ गया था. स्वप्निल, आप समझ रहे हैं, ये पूरा शरीर नीला पड़ गया था इंजेक्शन ले लेके. डॉक्टर जगह ढूंढ रहे थे कि और इंजेक्शन कहाँ ठोके जाए. और मेरी तोतली आवाज़ निकलती थी तभी. और मुझे अच्छे से याद है, क्योंकि मैं दूसरे लोगों की कॉपी करने लगता हूँ तो कर पाता हूँ, तो अपनी तो कर ही पाऊंगा ना. तो मैंने डॉक्टर साहब से पूछा, जो सर्वेंट आता था वो मुझे साइकिल पे से लेके उनके पास जाता था. तो वो कहे कि कभी नहीं आया तो मुझे चल के जाना पड़ता था, तो चल भी नहीं पाता था. और कितनी बीमारियाँ थी मैं अभी बता भी नहीं पाऊँगा. तो दांत, अभी लोग हंसी पे लोग तारीफ करते हैं तो मैं सोचने लगता हूँ कि दांत, हंसा था मैं और ऐसे में झुका था तो धर 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 ऐसे सब मेरे गिर गए थे. इसमें बहुत पैसे मम्मी ये आईब्रो मेरी नीचे गिरी हुई थी, बाल झड़ने लग गए थे, स्किन मेरी पतली हो गई थी. मेरे समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है. रक्त के अंदर मेरे एक दोष था, हड्डी मज्जा हर जगह मुझे तकलीफ थी. मेरे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था कि हो क्या रहा है. 7 से लेकर 13, आप सोचिए एक बच्चे के लिए ये कितनी तकलीफ की बात है. इंजेक्शन. डॉक्टर साहब से मैं पूछने लगा, तब मेरी आवाज़ से मुझे पता लगा, आवाज़ मेरी नाक तक पहुंच गई. जब आवाज़ मेरी नाक तक पहुंच गई तो मैं मम्मी से कहा, मम्मी मेरा आवाज़ मेरी नाक तक पहुंच गया है, मैं बहुत कमज़ोर हो गया. मम्मी कही, बेटा तुम ठीक हो जाओगे, तुम्हारी तकलीफ निकल जाएगी. मुझे लगा मम्मी ऐसे ही पटा रही है. डॉक्टर साहब से मैंने पूछा, डॉक्टर साहब क्या लगता है मैं जिंदा तो रहूंगा? डॉक्टर साहब कहे, गोविंदा, गोविंद कहते, तू स्टार होगा, तेरा इतना नाम होगा दुनिया देखेगी. अब शायद उनके मुंह में उस टाइम पे सरस्वती बैठी होगी. 13 की एज में एक फकीर साहब आए. मुस्लिम चाल थी तो पानी मांग रहे थे. लोग उन्हें पानी नहीं दे रहे थे क्योंकि रोजे का वक्त था. मुझे उनकी आवाज़ में बहुत सुरूर लगा. मैंने सोचा, वाह 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 वाह, क्या फकीरी आवाज़ है इस आदमी की. पक्का ये भिखारी नहीं हो सकता, ज़रूर इसमें कुछ ऐसा इल्म है जो इनकी आवाज़ में तब्दील हो गया है. क्योंकि आवाज़ का दुख मैंने भोगा था. वो पानी मांग रहे थे, मैं खाना भी लेके साथ में पहुंच गया.
उन्होंने मुझ पे दुआ पड़ी, पूरी चाल इधर उधर भाग गई, डर गए लोग, और मैं वहीं खड़ा रहा और कहा पीछे पलट के नहीं देख गोविंदा। वो वहां से गए और उसके बाद 14 साल से 21 साल तक मुझे रोज किसी न किसी रूप में कहीं साधु संत पीर फकीर मुझे ही मिला करते थे, और मेरी मम्मी मेरी सेवा हाथों से उनकी सेवा भी कराती थी, और मुझे करना भी पड़ता था जबकि मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं होता था। मुझे लगता था ये सब झूठ है, फरेब है, धोखा है, मेरा विश्वास नहीं था पूजा पाठ में। एक साधु महात्मा थे स्वप्निल, मुझे उनके पाँव दबाने के लिए भेज दिया मम्मी ने जंगल में। सुबह 6 बजे से पाँव दबा रहा हूँ उनके, 11 सवा 11 बज गए, साला मेरे को रोकते ही नहीं है। मैं गुस्सा खा गया, वहाँ दूध की केटली लेके गया था उनके लिए, ले केटली में के मैंने लेके उनके खोपड़ी में मारा, खून निकल आया। तुमने मेरे सर पे इतनी जोर से मारा? देखा मैं मासूम बच्चा हूँ, सुबह से पाँव दबा रहा हूँ, तुम साधु हो गए, तुम मुझे रोकते भी नहीं हो, तुम कैसे आदमी हो? हंसने लग गया वो, बजाय इसके कि मुझ पर गुस्सा करे। बोला आज तेरे सारे तकलीफ निकाल दूंगा, तेरे सारे कष्ट, तेरी बाधा निकाल दूंगा। मुझे लगा मेरी वाट लगाएगा यार, इसको मैंने मारा अभी। तो मैं डर के मारे मम्मी का, मम्मी मम्मी उस पर विश्वास नहीं कीजिएगा, मैंने मारा है साले को। तो मम्मी कही चीची तुमने बहुत गलत किया, उनको माफी मांगना पाँव छू के। निर्मला तुम्हारा ये बेटा किसी पे विश्वास नहीं करता है, बहुत दुख बहुत तकलीफ देख के लोगों का विश्वास कहीं से निकल ही जाता है, इसका विश्वास निकल गया है। आज हम इसको ऐसी दवाई देंगे कि इसका मिर्गी का बीमारी निकल जाएगा। अब मैं ये आप लोगों से इसलिए कह रहा हूं, इस माहौल में लोग सोचने वाले होंगे गोविंदा ये स्टोरी क्यों सुना रहा है? इसलिए सुना रहा है कि लोगों का विश्वास निकल रहा है। कोविड टाइम में लोग मंदिर मस्जिदों तक नहीं पहुंच पाए, उन्हें लगता है कि बीमारी ऐसी खतरनाक होती है कि भगवान भी उसे सही नहीं कर पाएंगे। परंतु अगर ध्यान से देखें, ये बीमारी बीमारी नहीं थी, ये एक ऐसी वेदना थी जो दी गई थी, ऐसी तकलीफ थी जो मनुष्य की तरफ से मनुष्य के प्रदान की गई थी। तो आप उसको देवता से कभी नहीं जोड़ पाएंगे। बहरहाल तो फकीर ने मुझे एक बीड़ी बना के दिया तंबाकू में। मैंने कहा ये कैसी बीमारी का इलाज है यार, मेरे समझ में नहीं आ रहा। गोविंद शरीर में ताल कहाँ कहाँ है? मैं कहा कहाँ है? अरे यहाँ ताल है, ये माथे पे जहाँ भाग्य लिखा है वहाँ ताल है, यहाँ मुंह में जो है जवान के पीछे का जो ऊपर तहुआ है ना, कहुआ, उसके पीछे जो जगह है उसे ताल कहते हैं। तुम्हारे हृदय में जो चल रही है वो ऐसे ही नहीं चल रही है, वो ताल है। जिस वक्त हाथ से जोड़ोगे और बजाओगे ना तो तुम देखोगे ये जो ताली की आवाज निकलती है, ये ताली क्यों कहलाती है? ये पांव के तलवे, ये तलवे क्यों कहलाते हैं, ये तुम्हें नहीं पता चलेगा। ये सब ताल है। इस ताल में जुड़े हुए इस शरीर के अंदर मूल भाग्य से जो जुड़ा हुआ हिस्सा है, कराग्रे महासरस्वती, कर मध्य महालक्ष्मी, कर मूले गोविंदम। तुम्हारी अपने ही मूल से तुम्हारी मुलाकात तब तक नहीं होगी जिस वक्त तुम्हें विश्वास नहीं आएगा। कैसे विश्वास आएगा? बीड़ी कहा कि पहले मैं फूकूंगा फिर तुम फूकना। क्या मम्मी विश्वास नहीं कीजिए इसमें? तो उन्होंने भीख फूकी और कहा कि आज से 34 साल बाद तुम्हें कोई तकलीफ होने वाली है, मैं आज उसे निकाल के जा रहा हूं। मैं कहा 34 साल बाद तकलीफ होने वाली है, वो आज कैसे निकालेंगे? मैं गुरु हूं, मैं देख पा रहा हूं, तुम देखते नहीं हो। एक हरा बलगम का टुकड़ा
तुम्हारे गले के कौवे के पीछे पड़ा, मैं उसे निकाल दूंगा। और मैंने बीड़ी के 2 फूंक भी नहीं लगाए थे अभी कि मेरे मुंह से वो बाहर निकला। मैंने साक्षात्कार किया इस धर्म का, इस देश की आर्ट एंड कल्चर का और उससे जुड़े हुए मूल का लोग विचार भी नहीं कर पाते हैं, ऐसा गहरा है, ऐसा कमाल है। इस जगह में जहां पे आज ये कार्यक्रम हो रहा है, 22 साल पहले इस रास्ते के चौक पे ये दी क्लब शुरू हुआ और ठीक 2022 में मैंने आज होम्योपैथी के इस कार्यक्रम में यहां मेरी अपनी उपस्थिति दी। नेचर माए तरह तरह कई रूप में उपचार निकाल रही होती हैं, उसे देखने वाले जो होते हैं वो सदैव धन्यवाद दिया करते हैं, चाहे वो जिस रूप में आगे आ जाए, धन्यवाद दीजिए। मैं धन्यवाद देता हूं कि आज पहले तो ये धन्यवाद दूंगा कि यहां पे ये कार्यक्रम हुआ, फिर महाराष्ट्र के जो फिल्म इंडस्ट्री है उसमें जो बहुत ही फेवरेट है मुझे और मुझे बहुत अच्छे आर्टिस्ट लगते हैं, क्योंकि एक्टिंग तो बहुत लोग करते हैं पर सिनेमा जो समझते हैं उसमें स्वप्निल है। आज उनकी भी यहां पे उपस्थिति है और होम्योपैथी से जुड़े हुए सब जो डॉक्टर गण है यहां पे, आप सभी की उपस्थिति में दी क्लब में आज इस तारीख में, इस साल के इस महीने में इस कार्यक्रम के माध्यम से हम निकल रहे हैं, उसका मैं शुक्रिया अदा करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। नवा ये जो नवा होम्योपैथी है, बहुत बहुत धन्यवाद है मुझे और मेरे पूरे घर परिवार की तरफ से, क्योंकि इसमें क्या राज जुड़ा है मैं अभी यहाँ पर इस मंच की उपस्थिति में नहीं कह पाऊंगा, परंतु कभी कभी ऐसा होता है कि 3, 4, 5 लोग मिलकर जो वर्ग तैयार करते हैं उनका मतलब किसी एक व्यक्ति के नाम की तरह ही हो जाता है, हम नहीं सोच पाते, परंतु ये सच है। तो लोग वर्ग में, जगह में, समाज में, व्यक्ति विशेषों में, माता पिताओं में, हर जगह अलग अलग रूप से देखने वाले ये जो ईश्वर के जो ये रूप हैं, मैं सभी से प्रणाम करता हूँ। मुख से कहीं कोई ऐसा शब्द निकल आया हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थना करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों के माध्यम से इतने उपचार हो रहे हैं, ऐसी ऐसी बीमारियां आप लोग निकाल पा रहे हैं, प्रत्यक्ष हैं आप लोग दैवत, और कहीं लफ्जों की प्रत्यक्षताओं में और शब्दों के विकार में आप लोग कतई नहीं पड़िएगा। मैं इसीलिए शुरू में 2 मंत्र कह दिया करता हूँ, विश्वानि देव सवित दुरितानि परासव यद भद्रं तन्नास्ति, मतलब कि जो शुभ है वो यहाँ आए, जो अशुभता है कहीं दूर निकल जाए। ईश्वर से यही प्रार्थना है। और नमो होम्योपैथी से जुड़े हुए जो आप लोगों ने उपचार किए हैं, मैं वो जो सफल हुए हैं, मैं उन सभी से यही कहूँगा, सफल है मतलब ईमानदार है, ईमानदार है इसीलिए सफल है। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच। रघु जी जो है ये कैसे सर्वसाधारण दिख रहे हैं डॉक्टर, परंतु बहुत आत्मिक संबंध में ये समझते हैं और आपके साथ जुड़े हुए आपका पूरा मित्र वर्ग जितना भी है वो बहुत सुलझा हुआ भी नहीं कहूँगा मैं, जगा हुआ है, बहुत डॉक्टर के लिए इम्पोर्टेंट है। मैंने कभी कभी किसी डॉक्टर के लिए दिखा है, मैं थोड़ा समझ रहा तो नहीं ले लो पक्का, वैसे भी निकलता हूँ तो मुझे मेरे डैडी के एक मित्रगण में एक थे आदरणीय भोसले साहब, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच। आज नम्मा होमिओपॅथीच्या आनंदी रुग्णांशी तुम्ही भेट घेतली। नमो होमिओपॅथीच्या माध्यमानं जे लोकांना जी त्यांचे जे कष्ट आहेत, त्यांचे जो दुःख आहेत
त्रास आहेत त्याच्यातून ते बाहेर पडले आणि जिथे जेवढे डॉक्टरगण इथे आलेत त्यांच्याचमुळे त्या लोकांनी सॉरी फॉर दिस ते घडू शकले. तर माझ्या शुभेच्छा प्रदान करतो, देवापायी प्रार्थना करतो की असेच चांगले सुदैव तुम्ही तुमच्यामुळे सर्वसाधारण जनतेला म्हणा की परिवारांना लाभावे शुभेच्छा प्रदान करतो. लव यू ऑल, थैंक यू सो मच. रघु जी, आप क्या कहना चाहेंगे नमा होम्योपैथी के बारे में, और स्वप्निल और गोविंदा जी खुद यहाँ पर आए हैं, कितना इम्पोर्टेंट. We are very happy to have Govinda ji and Swapnil Joshi ji here. गोविंदा जी, आप सब जानते हैं सबको इतने साल से हंसाया है. इसके लिए भी हम स्वस्थ होते हैं. We will be disease free when we have so much of smiles, so much of happiness in our lives. And they have given us from the long years with lot of happiness and smiles indirectly through from the entertainment media, and thank you very much for that, sir. And Swapnil sir, thank you very much. So even this is the part where we can be very healthy. अभी बहुत सारे laughing therapies, this, that, they are coming, and we are taking in that, but indirectly they have made us very, very healthy by bringing so many entertainment movies and making us laugh so many decades. And thank you very much for that, sir. स्वप्नील सर, तुम्ही काय सांगाल काही? फार आनंदाची आणि अभिमानाची गोष्ट आहे. एक अत्यंत आगळ्या वेगळ्या कार्यक्रमाचा भाग होता आला. नमा होमिओपॅथीच्या संपूर्ण टीमचं, रघु सरांचं आणि त्यांच्या संपूर्ण टीमचं मनपूर्वक अभिनंदन आणि आभार. आज अनेक आनंदी पेशंट्सना भेटण्याचा योग आला. या निमित्ताने पुन्हा एकदा होमिओपॅथीची आणि डॉक्टरांची ताकद अधोरेखित झाली. या कोविडच्या काळामध्ये आपल्या सगळ्यांनाच एव्हाना प्रत्यक्षपणे अप्रत्यक्षपणे दोन्ही प्रकारे जाणवलं आहे की डॉक्टर्स म्हणजे परमेश्वराचं दुसरं रूप आहे. आणि या निमित्ताने पुन्हा एकदा ही गोष्ट अधोरेखित करता आली. नमा होमिओपॅथीच्या रघु सरांना आणि त्यांच्या संपूर्ण टीमला खूप खूप शुभेच्छा, मनपूर्वक अभिनंदन आणि सर्व पेशंट्सच्या वतीने आणि समाजाच्या वतीने त्यांचे मनपूर्वक आभार की इतकी चांगली सेवा ते रुग्णांची करत आहेत. आणि ईश्वर त्यांना अजून बळ प्रदान करो, ईश्वर त्यांना अजून शक्ती प्रदान करो आणि त्यांच्या हातनं असंच लोकांचे उपचार होत राहोत आणि अधिकाधिक पेशंट्स बरे होत राहोत अशी ईश्वरचरणी प्रार्थना. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. उस स्पीच में मैंने कहा है उसमें से निकल लीजिए. बड़ा मुश्किल है. We all love you ना, from media. It is a pleasure to see you. जब आप आते हैं सवालों में जवाबों में हंसा देते हैं. और बहुत मुश्किल होता है जब मैं गोविंदा की बात करता हूँ उन्हें कहीं लेके आना या उनको किसी ब्रांड से एसोसिएट करना. आपको क्या खास लगा कि आपने कहा कि हाँ यार मुझे इसका हिस्सा बनना? सर आगे आइए. उपचारों की खासियत नहीं देखी जाती है. उपचार अपने आप में ही बहुत बड़ी खास पूरी दुनिया की. मुझे ऐसा लगता है कि किधर नहीं, किधर तू पहले के. जिनके भी माध्यम से उपचार हुआ करते हैं, जैसे अब लोग कह रहे हैं कि सौंदर्य से होता है, हास्य से होता है और होम्योपैथी से हुआ करता है, तो ये जो नमा होम्योपैथी है इनके माध्यम से उपचार हो रहे हैं और इनके साथ जुड़ी हुई जो भी टीम है उन सभी के लिए ये दैवत का कार्य है. इसे आप व्यापार से नहीं जोड़ पाएंगे. इसमें मुझे लगता है कि शायद ही उतनी धनराशि भी लगती है. जो सर्वसामान्य जनता है अब किसे कैसे वो सूट होता है ये उनका विषय है, परंतु जो मैं कह पा रहा हूँ कि मेरी माताजी आदरणीय निर्मला देवी जी, उन्हें कभी भी कष्ट होता था तो वो होम्योपैथी मेडिसिन लेती. तो होम्योपैथी जो है वो तकलीफ़ जड़ से निकालती है, उसके लिए वो फेमस है. और मैं धन्यवाद देता हूँ हर डॉक्टर का जो तकलीफ़ों से निकालते हैं. जैसे माता पिता और गुरु जो हैं वो प्रत्यक्ष दैवत में होते हैं, तो डॉक्टर भी किसी से कम नहीं है. आखिरी सवाल, व्हाट हैपनिंग ऑन प्रोफेशनल फ्रंट? कुछ
पाइपलाइन में है, कुछ आने को है? अभी नमो होम्योपैथी के लिए आए हैं, तो इन्हीं पे डिस्कस कीजिए। थैंक यू सो मच। प्रणाम। थैंक यू जी। हिंदी में सर नमा होम्योपैथी के लिए आज यहाँ आया हूँ एंड बहुत अच्छा लगा आके। बहुत कमाल का काम हो रहा है। होम्योपैथी के माध्यम से हज़ारों लोगों को ठीक करने का काम नमा होम्योपैथी कर रही है एंड बहुत खुशी है इस बात की कि आज इस कार्यक्रम का हिस्सा में हो पाया। आदरणीय गोविंदा जी और मैं हमने कुछ पेशेंट्स की बातें सुनी, हमने कुछ पेशेंट्स के एक्सपीरियंसेस को फर्स्ट हैंड देखा, सुना और बहुत अच्छा लगा देखकर कि नमा होम्योपैथी की टीम, रघु सर, उनकी पूरी टीम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं एंड दे ब्रिंगिंग अ स्माइल टू लॉट ऑफ फेसेस एंड वी विश देम मोर लक, आई विश देम मोर पावर एंड आई रियली विश एंड होप एंड प्रे कि उनके माध्यम से अधिकाधिक लोग उनके जीवन से वो रोग मुक्त हो जाए, पीड़ा मुक्त हो जाए एंड मे देयर स्माइल्स कम बैक, मे देयर फैमिलीज बी हेल्दी एंड मे गॉड ब्लेस देम ऑल। थैंक यू। आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में अगर कुछ पता है, और सिनेमा इन दिनों काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, जैसे हमने देखा कि काफ़ी रिकॉर्ड भी तोड़े हैं रीजनल सिनेमा ने, तो क्या कहना चाहेंगे सर? मुझे बहुत खुशी है जब भी मराठी सिनेमा की बात होती है मेरा सीना चौड़ा हो जाता है। आई थिंक इट्स बीन अ गुड ईयर सो फार। आने वाले टाइम में सम इंटरेस्टिंग मराठी फिल्म आर कमिंग, ज़रूर देखिए। मेरे आई थिंक 2 वेब सीरीज़ आएंगी और 2 फिल्म्स आएंगी, बट दिस इज़ नॉट द प्लेटफॉर्म। आज हम नमा होम्योपैथी के लिए आए हैं एंड आप सबसे गुजारिश है कि ये मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए एंड गॉड ब्लेस ऑल द पेशेंट्स एंड मे एवरीबडी बी हेल्दी एंड वेल। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू गाइस, थैंक यू।